नमो नमः मित्रों, केडी पांडे आरके इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सांकारिका के प्रमाण। और सांकारिका के प्रमाण के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है प्रमाण का लक्षण, जो कि सांकारिका में दिया गया है। ये है आपका प्रमाण का लक्षण। तो देखिएगा सांकारिका कितने प्रमाण मानती है। सीधा सीधा इन्होंने इस कारिका के माध्यम से बताया है कि दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम, यही तीन है जो सांकारिका प्रमाण मानती है। नंबर 1 आपका हो गया दृष्टम, नंबर 2 हो गया आपका अनुमानम, नंबर 3 हो गया आप्तवचनम। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दृष्ट किसे कहते हैं, अनुमान किसे कहते हैं और आप्तवचन किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, दृष्ट का मतलब है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है वही दृष्ट कहलाता है। तो सांकारिका पहला आपका मानती है दृष्ट प्रमाण, दूसरा मानती है आपका अनुमान प्रमाण, और तीसरा जो है आपका वो मानती है आप्त प्रमाण। आप्त प्रमाण का मतलब यहाँ शब्द प्रमाण से है। सांकारिका के अंतर्गत कहा गया है आप्त प्रमाण, लेकिन यही आप्त प्रमाण आपको बहुत जगह शब्द प्रमाण मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप्त प्रमाण को ही शब्द प्रमाण भी कहते हैं। अब हम लोग कारिका का इतना भाग क्लियर कर चुके हैं, आगे चलते हैं। चार सर्व प्रमाण सिद्धित्वात्, यानी कि दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन में ही सभी प्रमाणों के सिद्ध हो जाने के कारण त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। त्रिविध माने तीन ही, प्रमाणम माने प्रमाण, इष्टम माने प्रिय है। किसको? सांख्य दर्शन को या सांख्य कारिका को प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। प्रमेयों की सिद्धि किससे होती है? प्रमाणादि माने प्रमाण से ही होती है, या आप ऐसे कह सकते हो कि प्रमाणों से ही प्रमेयों की सिद्धि होती है। ये आपके कारिका का अर्थ था। अब हम आगे जानेंगे कि वाकई में प्रमाण है कितने और कौन कौन सा दर्शन कितने प्रमाण मानता है। आइए अब हम प्रमाणों की संख्या देख लेते हैं कि प्रमाणों की संख्या कितनी है। प्रमाणों की संख्या है 8। हमारे दर्शन और पौराणिक सब मिलाकर के कितनी संख्या मानते हैं? 8। सबसे पहले अगर हम बात करें चार्वाक दर्शन की, तो ये मानता है प्रत्यक्ष। इसी प्रत्यक्ष को दृष्ट प्रमाण कहते हैं। ये जो चार्वाक है ये सिर्फ एक मानते हैं और इसीलिए इनका ये नंबर 1 पर है। ठीक है, नंबर 1 पर चार्वाक है। चार्वाक प्रत्यक्ष यानी कि एक प्रमाण मानते हैं, इसलिए इनको पहले नंबर पे रखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध और वैशेषिक। देखिए, 2 दर्शन एक साथ लिखे गए हैं, दूसरे नंबर पर लिखे गए हैं, तो प्रमाण भी 2 ही मानते हैं, प्रत्यक्ष मानते हैं और अनुमान मानते हैं। अगला है आपका सांख्य जैन का योग। सांख्य दर्शन, जैन दर्शन और योग दर्शन, 3 दर्शन की यहाँ पर बात हो रही है। तीसरे नंबर पर इसीलिए रखा गया है सांख्य जैन का योग। और ये प्रमाण भी कितने मानते हैं? 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण को आप्त प्रमाण भी कहते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब भी बात आएगी सांख्य दर्शन की, तो सांख्य दर्शन में आपको शब्द प्रमाण ना मिलकर के मिलेगा क्या? आप्त वचन, और आप्त वचन को ही शब्द प्रमाण कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग न्याय की। ये जो न्याय है चौथे नंबर पर रखा गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्याय में अगर ना को हम आधा ना जोड़ के पूरा जोड़ ले, तो यहाँ पर हमारी वर्डिंग हो जाएगी 4। तो 4 से 4 यानी न्याय हो गया। और ये कितने प्रमाण मानता है? 4। 3 का मतलब है आपका प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन या शब्द प्रमाण से, तो आपका हो गया 3 प्लस उपमान, यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। ये कुल मिला के न्याय कितने मानता है? 4। अब बात करेंगे 5 से। देखिएगा यहाँ पर एक क्लू बना लीजिएगा, 5 में भी पा होता है, प्रभाकर मिश्र में भी पा है, तो पा से पा जोड़ लीजिएगा। 5 प्रभाकर मिश्र, और प्रमाणों की संख्या कितनी है? 5।
यानी प्रभाकर मिश्र 5वें नंबर पे है, 5 प्रमाण मानते हैं। 3 का मतलब फिर से वही आ जाएगा, प्रत्यक्ष यानी कि दृष्ट प्रमाण, अनुमान प्रमाण, सत्य प्रमाण या आप्त प्रमाण, उसके बाद उपमान प्रमाण और अर्थापत्ति। ये आपके प्रभाकर मिश्र 5 प्रमाण मानते हैं। 6वें नंबर पे हैं आपके कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट जो है प्रभाकर मिश्र के गुरु हैं। एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि प्रभाकर मिश्र और कुमारिल भट्ट में क्या रिलेशनशिप थी, या पूछा जाएगा कुमारिल भट्ट किसके गुरु थे, तो प्रभाकर मिश्र थे। 6वें नंबर पर कुमारिल भट्ट हैं। अब आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुमारिल भट्ट में वर्णिंग कितनी है, 6 है। 6वें नंबर पे है और 6 ही प्रमाण मानते हैं। 3 का मतलब फिर वही प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति। अब यहाँ से 5वें से अर्थापत्ति हो गया था, इन्होंने छठा एक और माना, वो क्या हो गया, अभाव। 7 प्रमाण हमारे यहाँ कोई नहीं मानता है और 8 प्रमाण जो है वो मानते हैं पौराणिक। 8 प्रमाण मानते हैं। 3 का मतलब आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द से हो गया। फिर चौथा आपका उपमान हो गया, 5वां आपका अर्थापत्ति हो गया, 6ठा आपका अभाव हो गया, 7वां आपका हेतु हो गया और संभव। ये दोनों प्रमाण पौराणिक एक साथ मानते हैं। अब इन प्रमाणों को कहते क्या हैं और किस प्रकार से डिफाइन किया गया है आपकी सांख्य कारिका में, आगे उसका वर्णन देखते हैं। प्रमाणों की संख्या हमारे यहाँ 8 है, अभी हमने आपको बताई ही है। अब कौन सा प्रमाण किस तरह से डिफाइन होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला है दृष्ट प्रमाण, जो चावाक मानता है। चावाक जो दृष्ट प्रमाण मानता है, इसी दृष्ट को प्रत्यक्ष भी कहते हैं और इसका मतलब होता है वस्तु को साक्षात देखकर ज्ञान करना। यानी वस्तु को साक्षात देखिए और देखने के बाद उसका ज्ञान करिए कि ये वस्तु है क्या। जैसे अगर कोई चीज पड़ी हुई हो, मान लीजिए सिल्वर पेपर है, वो फर्श पर पड़ा हुआ है, हम दूर से देखते हैं, सूरज की रोशनी पड़ रही है, आप सोचते हैं कोई सिक्का पड़ा हुआ है, तो आपकी नजर में वो क्या है, एक सिक्का है, जबकि वो रियल में क्या है, सिल्वर पेपर। जब आप उसके समीप जाते हैं और जाकर झुककर देखते हैं तो वो सिक्का नहीं है, सिल्वर पेपर है। इसका आपको ज्ञान किससे होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से। अब बात करते हैं अनुमान प्रमाण की। अनुमान प्रमाण कहता है कि हम किसी भी वस्तु का केवल अनुमान लगा सकते हैं। जब हम जैसे अगर रात को हम सोए हुए हों और सोने के बाद में बारिश हुई हो, सुबह उठकर जब हम फर्श को गीला देखते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं, लगता है रात को बारिश हुई है। इस तरह का अनुमान लगा लेते हैं। वही आपका कहलाता है अनुमान प्रमाण, यानी जहां पर किसी चीज का अनुमान लगाया जाए वो अनुमान प्रमाण कहलाता है, जिसे मानता कौन है, बौद्ध और वैशेषिक। प्रत्यक्ष और अनुमान को मिलाकर 2 मानते हैं, बौद्ध और वैशेषिक। अब बात करते हैं आप्त वचन की, यानी कि शब्द प्रमाण की, जिसे सांख्य जैन का योग यानी 3 दर्शन मानते हैं। तो आप्त प्रमाण का मतलब है आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण का अर्थ है आप्त श्रुति है आप्त वचनम तु, यानी कि जो हमारे यहाँ शब्द कहा गया है उस शब्द को यथावत मान लेना, वो क्या है, आप्त वचन है, यानी शब्द प्रमाण है। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि हमने ये कह दिया, छोटा सा बच्चा होता है, उस छोटे से बच्चे को सिखाया जाता है बेटा चंदा मामा, तो वो बच्चा शुरू से उसे चंदा मामा कहकर ही बुलाता है, क्योंकि आपके कथन पर वो क्या करता है, यकीन कर लेता है। आपने कह दिया धरती माँ, तो बच्चा भी उसे कंठस्थ रूप में उसी तरह से बोलता रहता है जैसा कि आपके द्वारा शब्द उच्चारण किया जाता है। यही है शब्द प्रमाण। यहाँ पर आपका है उपमान प्रमाण 4थे नंबर पर, और 4थे नंबर पे चार हमारे प्रमाण हो गए, दृष्ट, अनुमान, आप्त और उपमान। उपमान प्रमाण क्या कहता है, उपमान प्रमाण कहता है कि जब किसी वस्तु से उपमा की जाए, इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, यथा गौ तथा गवयः, यानी जैसी गाय वैसी गवया माने नील गाय। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक व्यक्ति है, उसने अभी तक नील गाय नहीं देखी है, तो वो एक आदमी से पूछता है कि भैया नील गाय कैसी होती है। वो कहता है कि जैसी गाय होती है वैसी ही क्या होती है,
नीलगाय होती है। अर्थापत्ति प्रमाण की जो 5वां प्रमाण है, जिसे प्रभाकर मिश्र मानते हैं, 5 प्रमाण मानते हैं। अर्थापत्ति, उपमान, आप्त, अनुमान और दृष्टि। अर्थापत्ति का मतलब है अर्थ पर आपत्ति जताना, यानी कोई बात मैंने कही और आपने उस पर आपत्ति दर्ज कर दी कि ये बात नहीं हो सकती। अर्थापत्ति का एग्जाम्पल है पीनो देवदत्ता दिवाम ना भूंगते। पीनो का अर्थ है मोटा, मोटा देवदत्ता, देवदत्त दिवाम माने दिन में, ना भूंगते माने नहीं खाता है। यदि देवदत्त मोटा है और दिन में नहीं खाता है तो फिर मोटा कैसे है? यही क्या है? अर्थ पर आपत्ति है, अर्थात वो जब दिन में नहीं खाता है तो निश्चित कब खाता होगा? रात्रि को भोजन करता होगा। अब बात करते हैं हम अपने छठे प्रमाण की। छठा प्रमाण है हमारा अभाव। अभाव जो है ये कहता है कि किसी वस्तु का अभाव होना। इसका एग्जाम्पल है भूतलो घटा नास्ति, यानी अभाव प्रमाण कहता है कि भूतल माने पृथ्वी पर, घटा माने घट, यानी कि घड़ा, नास्ति माने नहीं है। पृथ्वी पर घड़े का क्या है? अभाव है। तो वाकई में पृथ्वी पर घड़े का अभाव है, लेकिन मिट्टी का नहीं। मिट्टी है तो घड़ा निश्चित तौर पर बनेगा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि घट का अभाव है। अब बात करते हैं 7वें प्रमाण की, यानी कि हमारे यहाँ 7 प्रमाण कोई भी दर्शन एक साथ नहीं मानता है। 8 प्रमाण की बात करते हैं तो ऐतिह्य और संभव। ऐतिह्य और संभव जो है, ऐतिह्य का मतलब है यहाँ पर ऐसा वृद्धजन कहते हैं। ऐसा वृद्धजन कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चों को डराने के लिए कह दिया जाता है कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं, रात को वहां जाना नहीं चाहिए। या फिर दोपहर में बच्चे को सुलाने के लिए कह दिया जाता है झोली वाले बाबा आ जाएंगे और तुम्हें झोली में डालकर ले जाएंगे। यानी जो वृद्धजन कहते हैं वैसा ही मान लिया जाना, वो क्या है? ऐतिह्य प्रमाण है। और इसका एग्जाम्पल है, ठीक, इसका एग्जाम्पल है इह वटे यच्छा निवसति, यानी इस वट वृक्ष पर यक्ष निवास करते हैं। हमारे वृद्धजनों ने जो कह दिया हमने उसे वैसा ही यथावत मान लिया। अब बात करते हैं संभव प्रमाण की। संभव प्रमाण का मतलब है कि किसी वस्तु में किसी वस्तु की संभावना व्यक्त करना है। जैसे आप कभी मार्केट जाते होंगे, कुछ सामान खरीद के लाते हैं। सपोज दैट आप 1 किलो चावल खरीदने गए और जब 1 किलो चावल लेकर के आएंगे तो उसी 1 किलो चावल में 500 ग्राम चावल भी है, उसी में 250 ग्राम चावल भी है, उसी में 400 ग्राम चावल भी है और उसी में 200 ग्राम चावल भी है। यानी 1 किलो चावल में सबसे छोटी इकाई का चावल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये क्या है? संभव प्रमाण है। इसमें संभावना व्यक्त की जाती है कि कोई भी वस्तु वहां पर विद्यमान है। इसका एग्जाम्पल है आपका द्रोण, आड़क और प्रस्थ। ये मापक इकाइयां हैं। हमारे यहाँ पहले किलो के हिसाब से नहीं, ये द्रोण, आड़क और प्रस्थ के हिसाब से नापा जाता था। तो वही है कि द्रोण यानी एक द्रोण भी हो सकता है, एक आड़क भी हो सकता है और एक प्रस्थ भी हो सकता है। ये बड़ी इकाई है, छोटी छोटी इकाइयां हैं, यानी कि किसी वस्तु में इस प्रकार मापक प्रक्रिया भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 8 प्रमाण। कौन सा दर्शन कितने प्रमाण मानता है और प्रमाणों की संख्या कितनी है, प्रमाणों का एग्जाम्पल क्या है, हमने आज यहाँ पर आपको एक एक करके सारा कुछ बताया। फ्रेंड्स, इस शॉर्ट नोट्स की वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोग जो अभी तक इन चीजों को नहीं समझ पाए हैं उनको भी समझ में आ जाए। और आप भी इसका शॉर्ट नोट बनाते रहिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं। आप एक एक करके किसी भी चीज को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। धन्यवाद।